हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जाना था। बट वी आर अवेयर दैट सम पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दैट आर नॉट कम्प्लीटली ट्रू। मीन टू से उन्होंने बोला था कि जो एटम होगा इंडिविजुअल होगा एंड सबसे छोटा पार्टिकल है, जिसे आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बट टुडे वी नो दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। उन्होंने बोला था कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव द सेम मास। ठीक है ना, बट ऐसे नहीं है। जितने भी टाइप के एटम होंगे, सभी एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं और उनके मास भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है बट उसके 3 आइसोटोप हैं, तो उनके मास भी अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, कि यदि किसी एलिमेंट, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो उनके मास में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, जिन्हें हम आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार, इनकी हम डेफिनेशन प्रॉपर वे में भी लिखवा देंगे आपको, सो डोंट वरी। ठीक है, और इनके मास भी सेम होंगे। ठीक है, सो हम इन वे यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो एटम होता है, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ही इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, कुछ एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में बॉन्डिंग होती है, एंड बॉन्डिंग जब होगी, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कुछ ही एलिमेंट के अपने हिसाब से सिंबल्स दिए थे। जैसे हाइड्रोजन का दिख रहा है पिक्चर में, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी। ठीक है, ये किसने प्रपोज किए थे? डाल्टन ने। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि ये देखिए, अभी ये जो साइन है हमारी पीरियोडिक टेबल में 120 समथिंग एलिमेंट्स हैं, तो सभी के इस टाइप के सिंबल्स पॉसिबल हैं क्या? नहीं है। सो बाद में क्या हुआ कि ब्रेजेलियस थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट थे उन्होंने उनके नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने नेम के अकॉर्डिंग उन्हें नेम दिया और उनके सिंबल्स को हमने जाना। जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या लिया उन्होंने? फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट लेटर ऑफ नेम। यदि यहाँ हम कैल्शियम की बात करें, Ca की, तो देखिए अब ये भी इसका Ca रख देते तो फिर कार्बन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, तो फिर उन्होंने क्या सोचा? फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ नेम। ठीक है, ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे इन्होंने इनके नेम के बिहाफ पर लिए हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर और उसके साथ में कुछ एलिमेंट्स के सेकंड लेटर भी। जैसे लिथियम दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम। ठीक है, तो इसका सिर्फ एल भी लिया जा सकता था, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर दोनों को इन्वॉल्व करके इसका सिंबल बनाया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कैन बी क्वान्टिफाई, ठीक है, एज द वेट ऑफ 1/12 of the mass of a carbon 12 atom. Its unit called unified atomic mass unit and denoted by the symbol of U. देखिए, जैसे आपने कभी सब्जी ली होगी या फिर आप कोई शॉप पर गए होंगे, आपने शुगर ली होगी, 1 kg शुगर दे दीजिए, तो उसने क्या किया होगा? देखिए, वेइंग मशीन होती है, ठीक है, या फिर इन जनरल वे सब्जी वालों के पास में बाट होते हैं, वेट, ठीक है ना, तो वो कहाँ से लिए हमने? वो हमने रिलेट किया था, ठीक है, कि इतना जो वेट है वो 1 kg होगा, उसका हाफ 500 ग्राम होगा, उसका हाफ 250 ग्राम होगा, तो ये क्या है? रिलेटिव मास है। वैसे ही सेम कंडीशन कहाँ बनी? एलिमेंट्स के लिए। वहाँ भी हमने एक रिफरेंस एलिमेंट लिया, कार्बन 12,
ठीक है ना। फिर उसके बिहाफ पे हमने देखा कि यदि कोई एलिमेंट कार्बन 12 से लाइट वेट है, ठीक है, तो उसका जो मास होगा वो कार्बन 12 से कम होगा, ठीक है। एंड यदि किसी एलिमेंट का जो वेट है, मास है, ठीक है, कार्बन 12 से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मेजर किया। तो जो कार्बन 12 है मतलब कि कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास उनके डिफरेंट होंगे, ठीक है। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो आप हाइड्रोजन का देख सकते हैं 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम का 40, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास हमने कहाँ से लिए, ये हमने रिलेट करके लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि कौन सा डिफरेंस एलिमेंट था, तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन की एक कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, ईजिली किसी भी सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पा रही थी वहाँ से, इसीलिए फिर हमने क्या किया कि कार्बन 12 को एज अ रिफरेंस माना है एंड उसके बिहाफ पर हमने एलिमेंट्स के मास को डिफाइन किया, ठीक है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की यदि हम बात करें, सो ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट, देखिए पीरियोडिक टेबल में यदि आप देखेंगे ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट दिख रहे हैं सबसे लास्ट में हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं, और स्टेबल एंड केमिकली अनरिएक्टिव, जो इजीली रिएक्टिव नहीं करती या फिर रिएक्टिव ही नहीं करती, इनके लिए सर्टेन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। एंड द एटम ऑफ नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी, ठीक है ना, ये फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं, ठीक है। एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट कैपेबल टू फ्री एग्जिस्टेंस, मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बाकी के 120 एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स को छोड़कर, मेटल हो चाहे मेटेलॉइड्स हो, सारे के सारे फ्री स्टेट में पॉसिबल नहीं होते हैं। ये मिलेंगे नहीं तो फिर हाइड्राइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। एंड ये रिएक्टिव भी होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, या आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, यानी ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये अटेन स्टेबिलिटी, एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ठीक है ना, मतलब कि इनके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें नोबल गैसेस के बिल्कुल जस्ट सिमिलर बनाना होता है, ठीक है। यदि उनके सिमिलर होगा तभी जाकर ये स्टेबल होंगे, ठीक है। ओके, सो एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल की बात हो गई। अब इसके बाद में जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम जानेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।